हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। बेटा इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल टू आर टी एस। शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। तो बेटा स्टार्टिंग में हमें बताया गया कि एक ट्रायंगल आपके पास पी क्यू आर है, उसकी पी आर साइड पर एस पॉइंट है और क्यू आर साइड पर पी पॉइंट है, कुछ इस टाइप से जैसे मैंने आपके लिए फिगर बनाई हुई है। फिर बताया गया सच दैट एंगल पी इक्वल टू आर टी एस। तो बेटा एंगल पी और आर टी एस को मैंने इक्वली मार्क भी किया हुआ है फिगर में, इस तरीके से हम मार्क कर सकते हैं। ना हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल आर पी क्यू एंड आर टी एस। तो बेटा इसमें अगर हमें दिख रहा है, ट्रायंगल के नाम में ही दिख रहा है कि आर पी क्यू और आर टी एस, यानी कि इसमें आर जो वर्टेक्स है वो कॉमन दिख रहा है। तो आर वर्टेक्स पर हमने देखा बेटा एक ही एंगल बना हुआ है, इसका मतलब एक एंगल तो कॉमन हो गया। ट्रायंगल कौन कौन से प्रूव करने हैं? आर पी क्यू यानी कि पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल आर टी एस। तो यहाँ पर एंगल आर तो हमें इक्वल मिल गया। दूसरा एंगल पी इक्वल टू आर टी एस, ये दोनों एंगल्स भी हमें इक्वल गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास दो एंगल्स, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है बेटा आपका यहाँ से। सॉल्यूशन में हम जो ट्रायंगल्स को हमें प्रूफ करना है उनको लिख लेंगे। इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। ये एंड है, इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं। एंड ट्रायंगल आर टी एस इज इट। नाउ हमें बेटा जो सबसे पहले कॉमन है उसको लिख लेते हैं, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर। रीजन लिख देंगे कॉमन। इसके बाद जो वैल्यू हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं, यानी कि जो एंगल्स गिवन है, एंगल पी इक्वल गिवन है बेटा एंगल आर टी एस के। आर टी एस रीजन गिवन क्या है, ये हमें गिवन है। तो बेटा हम कह सकते हैं ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। तो बेटा छोटा सा क्वेश्चन था हमारा, कुछ इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करो और आंसर को नोट करो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल एबीई कांग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी शो दैट ट्रायंगल एडीई सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। तो बेटा मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। एक मिनट। तो बेटा अभी आपके पास ये फिगर है, ठीक। तो इसमें हमें देखना है कि ट्रायंगल एडीई को सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल एबीसी, यानी कि छोटा वाला ट्रायंगल ये ऊपर जो बना हुआ है, ये इतना वाला छोटा सा ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे उसको समझेंगे, लेकिन उससे भी पहले मुझे कुछ दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रायंगल एबीई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। बेटा क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगल एबीई सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एसीडी के, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, एंगल्स भी इक्वल होंगे और साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो इनका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बेटा सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये क्या है हमारे पास गिवन, ठीक। बेटा इसी से हमारे पास कहीं ना कहीं देखो, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, पेन यूज करता हूँ मैं रेड। ट्रायंगल हमारे पास ए बी ई, एक तो एक ट्रायंगल ये है हमारे पास। दूसरे ट्रायंगल को मैं इससे दिखाता हूँ, ब्लू पेन नहीं, ब्लू पेन तो ये ऐसा ही है, रेड से करते हैं, रेड भी हो गया ना, ग्रीन से कर लेते हैं चलो। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ए सी डी। तो ये दो ट्रायंगल्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है बेटा। ट्रायंगल एबीई और ट्रायंगल एसीडी, ये दोनों हमें कॉन्ग्रुएंस गिवन है, कॉन्ग्रुएंस गिवन है तो इसके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। बेटा यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो, ए बी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक। कैसे हो जाएंगे? बाई सीपीसीटी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरा जो रिजल्ट मिलेगा कहीं ना कहीं बेटा इस ए डी इक्वल टू ए ई। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों का रीजन यहाँ पर लिख देंगे सीपीसीटी बाई सीपीसीटी। क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है ये, हम जानते थे। अब बेटा बात करते हैं ट्रायंगल जो हमें प्रूफ करने हैं, ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको दिख रहा होगा ए एंगल कॉमन आ रहा है दोनों ट्रायंगल में, यानी कि ये एंगल तो इक्वल हो जाएगा, लिख देंगे हम कॉमन। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, रीजन लिखेंगे ब्रैकेट में कॉमन, कॉमन, ठीक है बेटा। अभी करना क्या है देखो, हमें यहाँ पर दोनों कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो लिखना है। कोरस्पोंडिंग साइड्स कौन कौन सी होंगी बेटा, अगर आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल एडीई के बारे में हम पहले लिख रहे हैं, तो एडी किसके इक्वल है देखो बेटा, देखो इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है एडी इक्वल टू एई,
और इक्वेशन 1 में ए बी इक्वल टू ए सी। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे मिलता है ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। मिलता है क्या? तो बेटा इसी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। और चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हो। देखो इक्वेशन नंबर 2 को अगर 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा? ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। इज इट क्लियर? तो बेटा इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर लिखना अच्छा रहेगा कि हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करें। तो बेसिकली हमारे पास रिजल्ट मिलेगा बेटा ए डी अपॉन ए बी, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो बेटा ये हमारे पास रिजल्ट यहाँ पर लिखेंगे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, ये इसका हमने रीजन लिख दिया। तो बेटा अभी हमारे पास देखो एंगल ए जो था, जो वैल्यू हमारे पास कॉमन थी, उसके दोनों साइड की, दोनों तरफ की साइड देखो, ये वाला ए डी अपॉन ए बी पूरी लाइन मिली, ऐसे ही ए ई अपॉन ए सी ये भी पूरी लाइन मिली। तो रेशियोज मिल चुके हैं हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। रीजन लिख देंगे बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। तो बेटा इस तरीके से कुछ आप क्वेश्चन नंबर 6 को कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करो और आंसर्स को नोट करो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है इन फिगर 6.38। तो ये हमारे पास फिगर है ऑल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो बेटा एक ट्रायंगल हमारे पास ABC है, इसके दो ऑल्टीट्यूड हैं, दैट इज AD एंड CE। इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट P। तो बेटा P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन? इसके ऑल्टीट्यूड। शो दैट, बेटा इसके 4 पार्ट हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। तो मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से ट्रायंगल हैं। AEP ये वाला ट्रायंगल, और ऊपर वाला CDP ये कॉर्नर में जो छोटा सा बना हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल को हमें यहाँ पर सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो बेटा ऑल्टीट्यूड है, इसका मतलब एंगल तो 90 डिग्री बना ही रहे होंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री मिल जाते हैं, ये वाला भी और इधर भी 90 मिलेगा, क्योंकि ये ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। इसी टाइप से बेटा ये एंगल हमारे पास गिवन है पहले से फिगर में, तो इसके नीचे वाला एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री होगा, क्योंकि सी बी भी एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर बने हुए कितने भी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पर केवल दो एंगल है तो 90 90 हो गए, है ना, क्योंकि एक 90 था तो दूसरा भी 90 होगा। ओके, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। तो बेटा हम लिखेंगे जो भी हमें प्रूफ करना है, उन दोनों ट्रायंगल्स को लिख लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है आपका फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर, और इसका सॉल्यूशन। तो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। बेटा आपको पहली बार दो एंगल तो मिल गए यहाँ पर 90 डिग्री 90 डिग्री के। लिखते हैं कौन कौन से हैं। एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP, ठीक है कि नहीं? लिख देंगे ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। इज इट? दूसरा एंगल देखते हैं। तो बेटा दूसरा एंगल भी दिख गया होगा बच्चों को, तो क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक्स जैसी शेप जहाँ पर बनी वहां पर वर्टिकली अपोजिट मिल गए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एंगल CDP। एंगल CPD की से पहले हम नीचे वाले ट्रायंगल के बारे में लिखेंगे, क्योंकि पहले हमने ट्रायंगल वही मेंशन किया है। तो लिखेंगे एंगल APE, एंगल APE, ए से पी पर गए हैं फिर ई पर आए हैं, तो वहां पर कौन सा एंगल होगा? CPD, एंगल CPD, CPD। रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल्स। इज इट? तो ये बेटा हमारे पास दो एंगल्स हो गए, और हम जानते हैं किसी भी दो ट्रायंगल में अगर टू कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हमारे पास मिल जाते हैं तो बेटा हम उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकते हैं। लिखेंगे ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। रीजन बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो। लिखेंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, सिमिलरिटी रूल। ओके बेटा, सो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कर सकते थे। सेकंड पार्ट में देखते हैं कौन से दो ट्रायंगल्स हमें प्रूव करने हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पर हमने करेक्शन किया था फिगर में। ट्रायंगल है बेटा इस बार ABD और CBE। देखते हैं कहाँ पर है ABD। ओके, ये वाला पूरा पार्ट ABD, और CBE ये छोटा वाला पार्ट इधर रह गया है। कौन सा पार्ट दिखाऊं? ये वाला, केवल इतना वाला, ये। ठीक, इन दोनों में हमें प्रूफ करना है, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ ताकि क्लियरली सब कुछ चीजें दिखें। तो बेटा पहचानते हैं ABD और CBE। मुझे दिख रहा है दोनों में B वर्टेक्स कॉमन। देखो यहाँ पर नाम में देखो B वर्टेक्स कॉमन है कि नहीं, तो यानी कि B पॉइंट पर बना हुआ एंगल तो इक्वल होगा। एक तो एंगल ये मिल गया जिसको हम कॉमन देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है ABD।
ABD में भी हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल बनता है, और CBE में भी यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो देखेंगे क्या ये कोरोस्पोंडिंग एंगल है या नहीं। तो लिखते हैं बेटा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले तो कॉमन वाला एंगल लिख देते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन। क्या रीजन है, कॉमन, ये हमारे पास कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन, ओके। इसके बाद एंगल ट्रायंगल ABD में कौन सा एंगल है, ADB 90 डिग्री का, देखो कौन सा है, ADB, एंगल ADB इक्वल टू, अब ट्रायंगल के नाम में आ जाओ, ट्रायंगल का जो नाम लिखा है ना हमने ट्रायंगल ABD, तो इसमें से एंगल किस तरीके से लिखा, AD और फिर B पर आए, तो वहां पर एंगल मिलना चाहिए था हमें CEB। चेक करो क्या CEB है क्या 90 डिग्री, या CEB ही है 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल CEB। इसका मतलब बेटा ये कोरोस्पोंडिंग एंगल है, अगर कहीं और मिलता तो कोरोस्पोंडिंग नहीं होता, जिसको हम इक्वल नहीं लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम कोरोस्पोंडिंग एंगल्स को ही शो करते हैं इक्वल। तो यहाँ पर ईच 90 डिग्री ऑप्शन, सॉरी रीजन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। तो हमारे पास अब दो एंगल्स आ गए, फिर से लिख देंगे, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाय एंगल सिमिलरिटी रूल। तो बेटा इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी कर सकते थे। इजी है ना, देखो वीडियो को पॉज करो यहाँ पर ही और अगले पार्ट को खुद से करने की कोशिश करना, ना हो तो देखो। चलिए मैं थर्ड पार्ट करा देता हूँ बेटा। थर्ड पार्ट में देखते हैं कौन से दो ट्रायंगल हमें प्रूफ करने हैं। लिखा हुआ है AEP एंड ADB, AEP एंड ADB। AEP एक तो ये छोटा वाला ट्रायंगल, वही जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था, AEP और ADB, ओके, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल आ रहा है कवर, ठीक है। तो बेटा इसमें सबसे पहले देख लो ढंग से, कौन सा वर्टेक्स कॉमन मिला, कौन सा वर्टेक्स कॉमन मिला, ए मिला। क्या ए पर वही एंगल मिल रहा है क्या पूरा, देखो एपीई में भी हमारे पास इतना पार्ट है, इतना, ये वाला पार्ट, एपीई ट्रायंगल में इतना ही पार्ट तो इंक्लूड है, और एडीबी ट्रायंगल में भी इतना ही पार्ट इंक्लूड है, तो यानी कि एंगल ए तो मिल जाएगा हमें कॉमन, ठीक। उसके बाद 90 डिग्री ढूंढ लो जल्दी से बेटा, ई पॉइंट पर ट्रायंगल एपीई में ई पॉइंट पर 90 डिग्री मिल रहा है, और ट्रायंगल एडीबी में डी पॉइंट पर 90 डिग्री मिल रहा है। तो देखते हैं ये कोरस्पोंडिंग है या नहीं, और अगर कोरस्पोंडिंग हुए तो हमारे पास दो एंगल्स मिल चुके हैं, हम लिख देंगे। तो लिखेंगे बेटा इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। तो सबसे पहले कॉमन जो है उसको लिख देंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, ये इसका रीजन हुआ। इसके बाद AEP ट्रायंगल में कौन सा है 90 डिग्री, एंगल AEP है, AEP इक्वल टू, अब ध्यान देते हैं ट्रायंगल के नाम पर, AEP यानी कि इसी सीरियल में लिखा हुआ है नाम, 90 डिग्री का एंगल जो आ रहा है, तो उधर भी देखते हैं ADB पर आना चाहिए, क्या ADB पर ही है, यस ADB पर ही है, मैं इसको रेड पेन से मार्क करता हूँ, ADB है कि नहीं, वहीं पर मिला हमें, ठीक। तो यहाँ पर हम फाइनली लिख सकते हैं यस इक्वल टू एंगल ADB। रीजन बता दो बेटा जल्दी, ईच 90 डिग्री। तो अगेन हमारे पास दो ट्रायंगल्स में अंदर दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं, सो वी कैन से दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। तो बेटा इस तरीके से आप इसका थर्ड पार्ट भी कर सकते थे। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, आंसर को लिखो, और फोर्थ पार्ट को इसको खुद से करने की कोशिश करो, नहीं होता है तो फिर वीडियो देख ही लेना और उसको समझना अच्छे तरीके से, देखने का मतलब ये है। चलिए बेटा चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। सो फोर्थ पार्ट के लिए मैं फिगर को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से दिखे, इस तरीके से एक ही पार्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी बड़ी फिगर मिल चुकी है, इसको लॉक कर लेते हैं ताकि ये इधर आधर ना भागे। ओके ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं, पीछे से देखते हैं कौन सा ट्रायंगल है। ट्रायंगल है बेटा PDC, देखो इधर PDC और BEC, सी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, ये हमें प्रूफ करने हैं, टू प्रूव, ठीक है बेटा। ये सिमिलर प्रूफ करना है तो अच्छे से पहचानते हैं, तो PDC कहाँ मिल रहा है, ये छोटा वाला ट्रायंगल मिल रहा है, दिख रहा है छोटा वाला ट्रायंगल PDC, और BEC ये पूरा इस टाइप का पूरा एंगल, ये पूरा मिला, ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल है हमारे पास। तो बेटा फटाफट से देखते हैं क्या हमारे पास कोई कॉमन वर्टेक्स मिल रहा है क्या। बेटा हमें दिखा C पॉइंट, यानी कि C वर्टेक्स कॉमन है, तो और C पॉइंट पर इसमें जो एंगल आ रहा है वो इतना ही आ रहा है जितना
दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। देखो इतना ही एंगल, केवल इतना ही एंगल हमारे पास पीडीसी में भी है और बीईसी में भी है, यानी कि एंगल सी तो यहाँ पर कॉमन मिल गया। जल्दी से ढूंढेंगे 90 डिग्री एंगल। तो बेटा पीडीसी में आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री एंगल और बीईसी में आपको दिख रहा है ये दोनों 90 डिग्री एंगल, ये वाला 90 डिग्री। तो यहीं पर हो गया क्वेश्चन। करते हैं जल्दी से, देखते हैं इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी। पहले 90 डिग्री वाला लिख लेते हैं या फिर पहले कॉमन वाला लिखते हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, रीजन लिख देंगे कॉमन, कॉमन एंगल। इसके बाद पीडीसी में 90 डिग्री कौन सा है, पीडीसी ही है, एंगल पीडीसी, एंगल पीडीसी इक्वल टू ट्रायंगल के नाम में देख लो, सीरियल में है बिल्कुल पीडीसी, तो वहां पर भी बीईसी ही मिलना चाहिए था, बीईसी ही है 90 डिग्री, बस तो हो गया क्वेश्चन। चलो देखो एंगल बीईसी, बीईसी और रीजन इसका आया हमारे पास ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। दो एंगल्स मिल गए, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल गए, फटाक से लिख देते हैं ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। क्राइटेरियन की जगह मैं रूल लिख देता हूँ। ओके बेटा, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 7 को कर सकते थे। सारे पार्ट्स हमने बहुत अच्छी तरीके से किए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Question number 8. Is a point on the side AB produce a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F? Show that triangle ABE is similar to CFB. बेटा पढ़ते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है क्वेश्चन। E is a point on the side AD. सो बेटा AD अभी समझते हैं, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि पहले तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक, एंड BE इंटरसेक्ट CD। ओके, तो इससे पहले लिखा हुआ था कहीं ना कहीं कि AD को हमने प्रोड्यूस किया है, यानी कि ये जो लाइन है हमारे पास AD, इसको हमने प्रोड्यूस किया है E तक, ठीक, और उसके बाद ज्वाइन हमने कर दिया B से E को ज्वाइन, क्योंकि BE एक लाइन है, वो इंटरसेक्ट करती है CD को F पॉइंट पर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सब कुछ मार्क कर लिया। अब हमें शो करना है ट्रायंगल AB सिमिलर है ट्रायंगल CFB के। तो सबसे पहले पहचानते हैं ट्रायंगल AB कहाँ पर है, ABE। तो हमारे पास ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको ऊपर कॉर्नर में, तो ये है एक ट्रायंगल, और एक छोटा वाला ट्रायंगल ये है इधर वाला ये, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें बेटा सिमिलर प्रूफ करना है। किस तरीके से करेंगे देखते हैं बेटा। सबसे पहले तो इसमें पैरेललोग्राम गिवन है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे देखते हैं बेटा। हम जानते हैं पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जानते हो क्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कौन कौन से ट्रायंगल हैं उसको लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, देखते हैं इसमें क्या इक्वल है। एक तो एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा, रीजन बताता हूँ। एंगल A और एंगल C यानी कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, रीजन लिखेंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर नाउ। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं AB और DC, फिर से देख लेते हैं AB और DC। इसको मैं रफ करता हूँ छोटा सा, ये ज्यादा बड़ा रफ होगा, चलो मार्क करते हैं, मैं हाईलाइट करता हूँ। ये तो D हो गया, ये C, यानी कि AB एक तो DC हो गई, AB और DC हमारे लिए बेटा एक पैरेलल लाइंस होंगी, क्योंकि ऑपोजिट ऑफ द पैरेललोग्राम है। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए BE जो होगी एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो कभी भी दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। मार्क करता हूं मैं अच्छे तरीके से, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। समझ में आई बात, ठीक है। आई होप बेटा क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, और दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स के हैं, और उन्हीं ट्रायंगल्स के हैं जिनकी हमें जरूरत है। तो ABE में एंगल होगा हमारे पास ABE इक्वल टू CFB में एंगल होगा CFB। देख लो वही पड़ रहा है बिल्कुल सीधा, CFB, सॉरी D लिख दिया मैंने, ये B है, CFB। रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो अभी हमारे पास दो ट्रायंगल्स में टू कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो वी कैन से ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो बेटा देखा हमने पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से हो रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना, ये ज्यादातर क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाता है, ठीक है बेटा। इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर करना था, तो हमने अच्छे तरीके से किया भी, और सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझा। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें।
और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चंस के साथ।